मस्क कह रहे हैं कि मुझे ये कभी दिखाया नहीं गया। मस्क ने अपनी सोशल पोस्ट में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मेरे बिना ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव भी हार जाते, डेमोक्रेट्स जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन केवल 91-49 के अंतर से जीतते। ये उनका दावा है। आगे वो लिखते हैं कि मुझे बिल का मसौदा बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी की छूट तो कम कर दी, लेकिन तेल गैस कंपनियों और जो मिल रही जो मदद थी उसको एज सच कंटिन्यू किया गया, जो कि बहुत गलत बात है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, इसको घटाने की बात है, पॉल्यूशन की बात है, क्लीन एनर्जी की बात है, और दूसरी तरफ उनका कंटिन्यू है और ईवी का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बिल पर में बहुत सारे फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। और मस्क ये भी कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इतना बड़ा हो और काम में भी इतना अच्छा हो सके। मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल को आलोचना की और कहा कि उसको अपराध बताया और कहा कि यदि ये बिल सरकार का घाटा बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो एक तरफ घटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बढ़ाने की बात करते हैं। ये सारी चीजें इनके बीच में बेसिक बात है। जो असली हिट किया है वो है मस्क की जो टेस्ला है, उसको जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको घटाया जाए। और आपको ध्यान होगा जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं उन्होंने तो इस दौरान में, अगर आपने पिछले 2 दिन ध्यान से देखा अमेरिका का सोशल मीडिया, उन्होंने ऐसे 120 से ऊपर मामले दिखाए हैं जिसमें मस्क को ओवरबोर्ड जाकर के रियायतें दी गई है। उसकी पूरी की पूरी सूची डेमोक्रेट सेनेटर्स ने, यानी कि ये दोनों लड़ रहे हैं और डेमोक्रेट्स को पूरे का पूरा मसाला मिल गया है। ट्रंप का जो इकोसिस्टम है, चाहे उनके समर्थक हों, चाहे उनके मंत्री हों, आपने देखा किस तरीके से ट्रंप की मौजूदगी में रूबियो के साथ उनकी तूतू में हुई, तमाम दूसरे मंत्रियों के साथ हुई। उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेकर के अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध हुआ और हालत ये हुई कि अमेरिका में जो ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जितनी बढ़ी कि ट्रंप अनपॉपुलर होते चले गए लगातार। उनकी जो पॉपुलरिटी रेटिंग है वो आपने देखा 135 दिनों में ही कहां से कहां पहुंच गई। तो इस सारे के पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लाइंडली सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना, उनको हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देना, ये करना वो करना, मतलब बेसिकली जो अमेरिका के सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, नासा से लेकर के तमाम, उनके अंदर भी इनका हस्तक्षेप, वित्त डिपार्टमेंट के अंदर भी तमाम फाइलों को लेकर के इनका एक्सपोजर। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो सिस्टम था, और प्लस अब तो बात यह भी है कि जो मिड टर्म चुनाव के लिए जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इतना फाइनेंसिंग कर देंगे एलन मस्क ने, वो भी नहीं किया। इससे जो ट्रंप के फाइनेंसर हैं जो कैंपेन को और उसको देखते हैं, वो भी उनसे खफा थे। तो अल्टीमेटली बेसिकली जो ताजा कारण हुआ है वो ये हुआ है कि जो एलन मस्क ईवी बनाते हैं, उस ईवी का जो सब्सिडी थी उसमें कटौती कर दी गई। जो नया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिल जिसकी आप बात करें, जिसमें झगड़ा हुआ है सारा, उसमें उन ईवीज को जो सब्सिडी मिलती थी वो सारा कम करने की बात है। तो इससे स्वाभाविक है कि ये होना ही था। और आप कमाल देखिए, रात को 9:35 पर यह वाक युद्ध शुरू हुआ था और अभी 12 घंटे नहीं हुए। इसी दौरान मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर 9% गिर गए और उनको इतना जबरदस्त हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक रात के अंदर, 12 घंटे के अंदर। और ये चीज आने वाले समय में बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या मस्क की बर्बादी का समय आ गया है। देखिए, मस्क अकेले नहीं निपटेंगे। एक आपने सुना होगा ना, अपन कभी लाइटर वेयर में कभी कहते हैं, खुद तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। तो ये जो है मस्क इनको तो डुबोएंगे ट्रंप, लेकिन ट्रंप को भी मस्क डुबो के छोड़ेंगे, ये मान के चलिएगा। और जिस दिन आपको ध्यान हो, 20 जनवरी को जब इनॉग्रेशन हो रहा था और जब हम सारे लाइव कर रहे थे, तो यही बात थी कि क्या ट्रंप अपनी ट्रंप पूरी कर पाएंगे। जिस तरीके के हालात है और जिस तरीके के मस्क उनके हमराज रहे हैं तमाम मामलों में। देखिए, शासन के अंदर तमाम चीजों की गोपनीयता भी होती है, शपथ भी लेते हैं आप गोपनीयता की, और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर तो बहुत सारी बाउंडेशंस भी होती है उस तरीके की। लेकिन एलन मस्क ने जिस तरीके से उनके दफ्तर को, उनके पूरे सिस्टम को एक तरीके से अंडरमाइन किया अपने खास अंदाज में, तो उस सारे में बेसिकली ये है कि अकेला एक नहीं डूबेगा, ये दोनों डूबेंगे। और मस्क तो देखिए क्या है कि मस्क के साथ तो एज है, मस्क के साथ तो अमेरिका की पूरी औद्योगिक लॉबी है, पूरी दुनिया के अंदर उनका खेल है। वो अपने 4 पैसे कम करके बेच लेंगे चीजों को। लेकिन अगर ट्रंप निपट गए तो उनका फॉर ऑल टाइम पर्दा गिर जाएगा। न केवल उनका, बल्कि जिस तरीके का काम उन्होंने किए मर्क्यूरियल करेक्टर के हिसाब से, जिस सनक के हिसाब से, अभी ये फैसला, अगले पल ये फैसला, फिर ये फैसला, टैरिफ से लेकर के तमाम, अब तक ऐसे 20 फैसले हैं जो लगातार ट्रंप अपने 20 जनवरी के बाद अब तक बदल चुके हैं, जिसको आप यू टर्न कह सकते हैं। तो उनके शासन में कहीं गवर्नेंस के अंदर जो एक कंटिन्यूटी होती है, जो एक वैचारिक ये होता है कि भाई सोच समझ के लिया गया फैसला है, उस तरीके से फैसले लेने की बजाय आपको पता है किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। आपने कुछ कहा, मैंने ट्वीट करके नई नीति बना दी, ट्वीट के जरिए सरकार चला रहे ट्रंप। तो उस सारे के अंदर अच्छा, उनके पास जो थी, मस्क के पास, वो एक से एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बाद प्रीवी हो गए। तो उन्होंने पहला ही वार क्या किया है कि इनके खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए और जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए।
मतलब समझ लीजिए क्या है कि दोनों ने कफन बांध लिया है और पीछे कौन हटेगा। इसमें क्या है कि मस्क के पास तो क्या है, खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो दुनिया के सबसे रईस है, औद्योगिक लॉबी उनके पास है, सिस्टम सारा उनके पास है, दिमाग उनका जो है अपने आप में बड़ा फर्टाइल है, उस तरीके से तमाम नई नई चीजें करते रहते हैं, इनोवेशन और वो। लेकिन ट्रंप के पास ना तो एज उतनी ज्यादा है और उनका समय भी लिमिटेड है। ऐसे में अगर उनके तमाम गोपनीय राज अगर बाहर आते हैं कैंपेन के दौरान, कैंपेन के बाद और शासन के दौरान पिछले 135 दिनों के, तो ये मुझे लगता है ट्रंप को ज्यादा भारी पड़ेगा मस्क की बनिस्बत। कि मस्क कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो चुनाव नहीं जीतते, डेमोक्रेटिक्स का पूरा कब्जा हो गया होता, इत्यादि इत्यादि, और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं खुल करके। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की छवि प्रभावित होगी कि वहां की जनता ने किस तरह के व्यक्ति को चुन दिया, जो एक सनक के हिसाब से फैसले करता है, जो नॉन सीरियस है, जिसको गवर्नेंस का जी नहीं पता, जिसको शासन का शय नहीं पता। और वो सारे का सारा मैसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर, जो अमेरिका के पास क्या था, अमेरिका की तो एक माइट ही थी, एक सुपर पावर की, उसको लगातार अंडरमाइन करते जा रहे हैं। और हालत यह है कि ट्रंप एक पल तो आपके ऊपर दहाड़ रहे होते हैं और दूसरे पल मिमिया रहे होते हैं। आपने देखा किस तरीके से शुरू में वो दहाड़ रहे थे पुतिन के ऊपर, कुछ दिन पहले वो शी जिनपिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे, कल उनसे फोन करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उनके कैरेक्टर के अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं है। इससे अमेरिका की छवि प्रभावित होगी, रिपब्लिकन्स लंबे समय के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और अगर महाभियोग चला तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी उस दिशा में बढ़ने की पूरे पूरे चांसेस जिस तरीके से हैं, क्योंकि मस्क जो थे वो ही वॉज प्रीवी टू एवरीथिंग, हर चीज का उनको, तो तमाम जिन चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं उनको उससे भी ज्यादा पता है। अभी तो केवल उन्होंने छेड़खानी शुरू की है, अभी तो बहुत चीजें इस जो आपस का, जब दे आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन पब्लिक स्पेस, ओपन पब्लिक स्पेस। तो इस तरह की चीज का कोई अंत नहीं होता और दोनों सनकी है, कोई भी पीछे धीरे से हटेगा नहीं। तो ये लड़ाई तो लंबी चलने वाली है इन दोनों के बीच में। आपने कहा बिल के बारे में, तो बिल बेसिकली क्या है कि ट्रंप का, अगर आपको ध्यान हो तो आयकर और स्टेट टैक्स में उन्होंने 2017 में भी कटौती की थी बड़े पैमाने पे। अब इस बिल के जरिए वो इसको स्थायी बनाना चाह रहे हैं और इस टैक्स कटौती में और ज्यादा रियायत देने का भी प्रस्ताव उनका है अमेरिकन लोगों को। पहला तो उसका प्रावधान ये है। दूसरा इसके अंदर ये है कि जो ओवर टाइम है, जो कर्मचारी जो ओवर टाइम करते हैं, और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स जो कटौती का प्रस्ताव भी इसके अंदर है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार करोड़ रुपए की कमाई वालों को इस बिल के जरिए साल में 15% कम टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास, यानी कि जो उनका एक खास तरह का वर्ग है, जो उनका सपोर्टर वर्ग है। तीसरा उन्होंने कहा कि अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करने का प्रस्ताव इसमें किया जाएगा, जो ट्रंप की शुरू से ही सनक भी रही है और लगातार पूरी दुनिया में उन्होंने इस काम के लिए बदनामी भी मोल ली है, जिस तरीके से दीवार खड़ी करना और वो सब करना। और चौथा उसमें यह था कि सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करना। इसमें सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना, ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके, क्योंकि अमेरिकन, आपको पता है, खर्चा बहुत ज्यादा था और उसी में एफिशिएंसी लाने के लिए कहीं ना कहीं मस्क को लाया गया था। तो एक तरफ तो देखिए सरकार का विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो वो हर रोज जो ट्रंप साहब है बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स बचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरे तरीके से बचाने की बात करते हैं, उस तरीके से लुटाने की बात करते हैं। ये जो चीज की एम्बिग्विटी है, यही एलन मस्क, और इसमें एलन मस्क कहां फंसे कि उनकी जो टेस्ला है, जो ईवी है, उसको जो सब्सिडी मिलने वाली थी उसको घटाने का प्रस्ताव है। तो ये सारी चीज है। दूसरा वो कहते हैं कि जो ट्रंप ने कहा कि मस्क को सबसे पहले पता था इस बिल के ड्राफ्ट का, अब वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को ऑब्लाइज नहीं कर रहे थे, वो सारी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि जो काम नासा नहीं कर सकता, जो अंतरिक्ष में फंसे हुए यात्रियों को ट्रंप का नासा नहीं ला सकता, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है वो मैं कर सकता हूं। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वो जो मोनोपोली है वो दिखाने की कोशिश की, और नासा को तो निपटाने की फिराक में थी। अभी भी अगर आपने देखा हो, ये मंगल ग्रह पर भी अपना मिशन भेजने की तैयारी में है बस अगले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर। तो वो सारी चीजें बेसिकली, वो व्यक्ति बड़ा इनोवेटिव है, उसका एक अपना विजन है और हाई एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगला इन्वेस्ट भी करता है। ट्रंप को इन चीजों की समझ नहीं है और दूसरे से वो कोई चीज समझते नहीं। कोई उनको समझाना चाहे तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत थोड़ा है। उनको ये लगता है कि जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, जिस रूप में मैं सोचता हूं, और उनकी सोच व्यापार से आगे नहीं टिकती। गिव एंड टेक, डील, उस डील से आगे ट्रंप बढ़ ही नहीं पाते हर चीज के अंदर। जबकि ये जो है, ये बुद्धिमान भी है उस तरीके से, व्यापारी भी है और इसका एक विजन भी है। तो वैसी सूरत के अंदर प्लस उसको सपोर्ट मिल जाएगा। ट्रंप से बहुत लोग दुखी हैं, उनके प्रशासन में भी बहुत लोग दुखी हैं, अमेरिका के पूरे सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर लोग दुखी हैं। डेमोक्रेट्स मौके की ताक में है। और अभी तो आप देखिए 135 दिन हुए, ज्यादा तो हुआ भी नहीं।
उस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप जो है निश्चित तौर पे इसमें लूजर रहेंगे। और मस्क देखिए फॉर द टाइम बिंग उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, जैसे आज रात के अंदर ही 9% टेस्ला के शेयर गिर गए, और भी नुकसान होगा उनको। लेकिन ये घटना बढ़ना बिजनेस की एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई दूसरा आएगा, वो खट से वो सारी चीजें वापस हो जाएगी। जिस दिन ट्रंप बने थे उस दिन उनका नेटवर्थ कितना बढ़ गया था। तो ये सारी चीजें व्यापार में चलती रहती है। लेकिन जब व्यक्तिगत शत्रुता के उस पर आ जाए तो ट्रंप के पास खोने को ज्यादा है। मस्क तो अपना फिर कमा लेंगे, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं दिखाई देती।